हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो पे। और आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ गाइस, आज मैं करने वाला हूँ रोमांटिक क्लैश ऑफ 2025। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 3 मूवी आई है इस साल रोमांटिक में और तीनों ने ही तबाही मचा दी है 2025 में। चाहे वो आप सैयारा की बात करें, चाहे आप एक दीवाने की दीवानियत की बात करें, और हाल फिलहाल में आई अभी तेरे इश्क में, तीनों ने ही किस तरह से लोगों में दीवानियत फैला दी, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और मरने मारने तक पहुंच गई, एंड तक। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इस साल रोमांटिक मूवी ने साबित कर दिया कि वी आर बैक ऑन ट्रैक इन बॉलीवुड। लव स्टोरी भी कमाल कर सकती है, वो इन तीनों मूवी ने साबित कर दिया। आज आपको इस वीडियो पे बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन के साथ साथ मूवी में क्या अंतर थे, तीनों मूवी में क्या डिफरेंस थी, क्या परिभाषा थी प्यार की, तीनों ने अलग अलग तरीके के फ्लेवर दिए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस दिए हैं, वो भी आपके संग शेयर करूंगा। साथ में ओपनिंग क्या रहा, सॉन्ग कितना ज्यादा अच्छा रहा और बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट फाइनल क्या रहा, सब कुछ आपको पता चलेगा इसी वीडियो पे। तो बस सपोर्ट करिएगा आपके अपने वीडियो चैनल को, यानी कि शशि सेठी रिव्यूज को। सबसे पहले हम बात करेंगे 18 जुलाई को आई, यानी कि गर्मी में प्यार का एहसास दिलाने आई सैयारा। 2 डेब्यूटेंट को लेके आई। मोहित सूरी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साबित होता है, म्यूजिकल ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है। साथ में अच्छी स्ट्रैटेजी रही, प्रमोशन इसका अच्छा रहा, लोगों में बज अच्छा बना के रखा। इसकी वजह से डेब्यू के होते सोते भी मूवी ने कमाल की ओपनिंग की और कमाल का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया और दिलों पे ऐसा राज किया कि इसको आप कह सकते हो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इसके साथ अगर हम बात करें एक दीवाने की दीवानियत, जो कि क्लैश में आई थी थामा के साथ, जिसको स्क्रीन भी बहुत कम मिले थे, मगर उसके बाद भी मूवी ने अच्छा बिजनेस किया और 2025 की सरप्राइज सुपरहिट मूवी बन गई है। इसके साथ साथ उसको हाई रिटर्न भी मिला है जिन्होंने मूवी बनाई थी, मिलाप जबीरी ने। और अब जो ये हाल फिलहाल में मूवी आई है, 5 दिन हुए हैं तेरे इश्क में, ये भी हिट के कंटेंडर में ऑलरेडी आ चुकी है। अब इसे सुपर हिट होना बाकी है और इसे ब्लॉकबस्टर होना बाकी है, जो कि में होगी ही होगी फॉर श्योर, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यानी कि 2025 बॉलीवुड का प्यार का रहा, प्यार भरा रहा। 2025 में एक से एक अच्छे अच्छे गाने भी मिले हमें तीनों मूवी के। हालांकि तीनों की अगर टाइटल सॉन्ग की बात करें तो तीनों के टाइटल में ही अलग अलग तरह का सोलनेस हमें मिलेगा। जहां पर सैयारा के जो टाइटल सॉन्ग है वहां पर आपको मदोश करने वाला स्टेज परफॉर्मेंस वाला दुख में टाइटल सॉन्ग दिया गया है। इसके बाद अगर मैं एक दीवाने की जो टाइटल सॉन्ग है वो ज्यादा वन साइडेड वाला है, लव जिसको साबित करता है उस तरह का सॉन्ग है। और तेरे इश्क में जो गाना है वो इंटेंस भरा, पूरा ड्रामेटिकल वाला और इमोशनल वाले सॉन्ग में दिखाया गया है। तो तीनों की गाने की अलग ही पहचान है और तीनों गाने ही सुपर हिट हुए हैं टाइटल सॉन्ग के हिसाब से। और अब हम बात करेंगे कि ये तीनों मूवी के बजट कितने रहे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सैयारा की, तो सैयारा का बजट था 45 करोड़ रुपए, एक दीवाने की दीवानियत का बजट था 25 करोड़ रुपए और तेरे इश्क में का बजट है 85 करोड़ रुपए। तो हायर नोट में आपका धनुष की मूवी का बजट ज्यादा है। इसके हिसाब से अगर मैं कलेक्शन देखूं और इसका आपका जो कमाई हुई है प्रॉफिट, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इंडिया नेट कलेक्शन में सैयारा ने 308 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं अगर मैं इसकी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो इसने कमाए है 579 करोड़। ह्यूज रेस्पॉन्स मिला। क्यों? क्योंकि इसके ओवरसीज में भी अच्छे बिजनेस आए। 172 करोड़ का सिर्फ ओवरसीज में ही बिजनेस आया है। तो इसकी वजह से इसको मेगा ब्लॉकबस्टर का टाइटल मिल गया, क्योंकि प्रमोशंस अच्छी हुई है। अब अगर मैं बात करूं एक दीवाने की दीवानियत का, जिसका इंडिया नेट कलेक्शन हुआ 85 करोड़ का, वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन हुआ है 118 करोड़ का, जहां पर ओवरसीज के कलेक्शन हुए हैं 18 करोड़ रुपए का। और इसी की बदौलत इसका रेवेन्यू होता है, यानी कि प्रॉफिट शेयर होता है 60 करोड़ का फायदा हुआ है इस मूवी को। तो भाई ये इस तरह का चीजें भी अगर हो जाए तो
कमाल कर सकती हैं। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, बस स्क्रीन प्ले अच्छा होना चाहिए, स्टोरी में दम होना चाहिए, भले एक्टर क्यों ना कोई भी हो। इसके बाद अगर मैं तेरे इश्क में की बात करूं तो उसका बजट जैसे कि मैंने कहा 85 करोड़ रुपए, लेकिन अभी तक ऑलरेडी 5 दिनों में 75 करोड़ रुपए कमा चुकी है और वर्ल्ड वाइड में ऑलरेडी 92 करोड़ रुपीस ऑन एन अप्रॉक्स कमा लिया है, जिसमें इसका बनता है ओवरसीज में 8 करोड़ के लगभग, जो कि ठीक ठाक है। तो अभी भी चल रही है, इसका ट्रेंड भी अच्छा जाएगा। अभी ऑलरेडी आप इसे हिट तो कह ही सकते हो और इसका सुपर हिट होना तो तय ही तय है। और सबसे मजेदार बात यह है कि तीनों मूवीज के जो रिव्यू थे वो तीनों के तीनों ही मिक्स रिव्यूज थे। किसी ने 2 दिए, किसी ने 2.5 दिए और किसी ने 3 दिए हैं। इससे ज्यादा नहीं मिले हैं स्टार। फिर भी डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी आपके नंबर्स देखो, स्कोर्स देखो, कितने बढ़िया कलेक्शंस आए हैं। इससे क्या साबित होता है ये बताओ कि हमें यहाँ पर फालतू लोगों की कमी नहीं है जो प्यार के लिए भूखे बैठे हुए हैं, इस टाइप की मूवी देखने के लिए भूखे बैठे हुए हैं। उन सभी के लिए इस टाइप की मूवीज बनाएंगे तो यार बॉलीवुड के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तीनों मूवी की अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो भाई ओपनिंग में भी हाईएस्ट एवर ओपनिंग इन रोमांटिक जॉनर में सैयारा का नाम आ रहा है। 22 करोड़ की ओपनिंग की थी सैयारा ने। उसके बाद एक दीवानी दीवानियत ने ओपनिंग की है 10 करोड़ 10 लाख रुपए की, और तेरे इश्क में जो अभी हाल फिलहाल आई है उसने किया है 15 करोड़ 6 लाख रुपए हिसाब से, यानी कि दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है तेरे इश्क में। तो भाई कमाल का ओपनिंग भी रहा है, ओपनिंग वीकेंड भी बहुत अच्छा रहा है। सैयारा का टॉप क्लास थी, 84 करोड़ का कलेक्शन था 3 दिनों का। वहीं दीवानियत की 45 करोड़ का था और ऑलरेडी यहां पर 52.5 करोड़ की कलेक्शन तेरे इश्क में ने कर लिया है वीकेंड में, यानी कि वीकेंड में भी दूसरे नंबर पे रहा धनुष की मूवी। तो भाई गजब की कलेक्शंस आई हैं तीनों मूवी के। अगर आप कंपैरिजन करो तो नंबर 1 में सैयारा, नंबर 2 में तेरे इश्क में और नंबर 3 में एक दीवाने की दीवानियत। जब नंबर 3 में है लेकिन प्रॉफिट में बहुत अच्छे कलेक्शंस किए हैं दोनों मूवी ने। अब ये तीसरी मूवी की बारी है। आपका क्या कहना है इस कंपैरिजन के बारे में, प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो पे।